हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको पत्र करा रही हूँ। इससे पहले के 2 वीडियो में, एक में मैंने फॉर्मेट समझाया था, दूसरे में मैंने अनौपचारिक पत्र कराया था, उदाहरण के रूप में लिख के दिखाया था। आज मैं आपको औपचारिक पत्र लिख कर दिखाऊंगी, लेकिन उम्मीद करूंगी कि उससे पहले आपने दोनों वीडियो को देखा हो, तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप किसी देखे हुए वीडियो के बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आसान लगेगा, अन्यथा बीच में कटा हुआ लगेगा या अधूरा सा प्रतीत होगा। तो इसीलिए सब में बने रहने की कोशिश करिए और देखिए, ज़्यादातर चीज़ें को देखिए। नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएंगी। तो मैं आपको आज औपचारिक पत्र लिखाऊंगी। उसके लिए पहले मैं एक प्रश्न लिखती हूँ। अब औपचारिक पत्र क्या है? औपचारिक पत्र वो पत्र है जो किसी कार्यालय को, किसी संस्था को, किसी कंपनी को, किसी भी तरह की चीज़ों को दिया हो। अब आप प्रधानाचार्य के नाम अगर 3 दिन की एप्लीकेशन दे रहे हैं छुट्टी के लिए, तो वो भी आपका औपचारिक पत्र हुआ। लेकिन मैं यहाँ पर प्रधानाचार्य के नाम से 3 दिन की एप्लीकेशन न लिखवा करके थोड़ा सा कठिन करके लिखवा रही हूँ, क्योंकि आप प्रधानाचार्य का भी पत्र मैं लिखवा दूंगी, क्योंकि थोड़ा उसमें डिफरेंट होता है। तो औपचारिक पत्रों में मैं पहले आपको, या तो मैं पहले प्रधानाचार्य के नाम पत्र लिखवा दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं किसी अन्य संस्था या बिजली विभाग या जल विभाग या किसी और चीज़ के लिए लिखवा दूँ। तो आज मैं प्रधानाचार्य के नाम पत्र लिखवा रही हूँ। प्रश्न मैं इधर लिख दे रही हूँ। तीन दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य के नाम से प्रार्थना पत्र लिखें। अब प्रार्थना पत्र हो, आवेदन पत्र हो, या किसी कंपनी को, किसी जल संस्थान, बिजली विभाग, कहीं लिखा हुआ पत्र, सारे पत्र जो होते हैं वो औपचारिक पत्रों में आते हैं। और इनमें लिखने में बस थोड़ा सा अंतर होता है अनौपचारिक की अपेक्षा। इसमें विषय डाला जाता है। मैंने अपने उस वीडियो में बताया था, इसमें विषय डालिए। तो उस वीडियो को देखिए, प्लीज़ देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सीखिए और सिखाइए। तो ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करिए, और अगर कहीं कमी है तो मुझे बताइए, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। तो आज का पत्र जो है अवकाश हेतु प्रधानाचार्य के नाम पत्र है। तो प्रधानाचार्य के नाम पत्र से मैं शुरू करती हूँ। ये आपकी कॉपी का पेज है, ये उसकी मान लीजिए मार्जिन है, बहुत सीधी लाइन तो नहीं खींच रही है मुझसे, तो मैं कॉपी का पेज की तरह बना दे रही हूँ। अब देखिए, प्रधानाचार्य के नाम पत्र लिखने के पहले सबसे पहले हम आपको बता दें, आपका परिचय क्या है, आपका क्लास, आपकी कक्षा। तो आप उसमें एड्रेस मत लिखिए, आप सीधे सीधे शुरू करिए सेवा में से। लेकिन अगर आप किसी और विभाग में पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आपको पता डालना होगा। यहाँ आपको प्रधानाचार्य के नाम पत्र लिख रहे हैं तो आप यहाँ पता नहीं डालेंगे, सीधे शुरू करेंगे सेवा में। कोई कॉमा नहीं लगेगा, क्योंकि कॉमा का सिस्टम अब हट गया है, और फिर आ जाएगा प्रधानाचार्य। अब प्रधानाचार्य कहाँ है? विद्यालय का नाम आ जाएगा, आरटी पब्लिक स्कूल 39 GTC और फिर वाराणसी। अब बता दूं आपको बच्चों कि आप इसको इधर मार्जिन से बिल्कुल टच लिखिए। बिल्कुल सीधा दिखने के लिए आपको बिल्कुल मार्जिन से टच होके लिखना है। नहीं तो अगर मार्जिन से टच होके नहीं लिखेंगे, आगे पीछे जगह इसमें गैपिंग होगी, तो वो आपका पत्र पूरे अंक नहीं दिलवाएगा। तो आप लिखिए। अब आपको पत्र लिखना है 3 दिन के अवकाश के लिए, तो आप यहाँ पर एक लाइन का गैप दीजिए।
और फिर विषय लिखिए। क्या सब्जेक्ट है आपके पत्र लिखने में? औपचारिक पत्रों में सब्जेक्ट लिखा जाता है, विषय लिखा जाता है। तो विषय क्या लिखा जाएगा कि 3 दिन के अवकाश हेतु। आज मैं प्रधानाचार्य, औपचारिक पत्रों में प्रधानाचार्य के नाम पत्र सिखा रही हूँ, जो कि कक्षा 3 के बच्चे से शुरू होता है। और प्रधानाचार्य के नाम पत्र लिखने में बड़े से बड़े लोग लिखते हैं, कभी कभी गलतियां कर जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान से सीखिए उस चीज को जो छोटे बच्चे से नहीं होनी चाहिए, वो अगर बड़ों से हो तो अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए आप उसको सही फॉर्मेट में सीखिए। तो मैं 3 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिख रही हूँ। अब 3 दिन के अवकाश हेतु इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिए मैटर को, और फिर नीचे आ जाइए, गैप कर दीजिए लाइन का। यानी विषय के ठीक ऊपर एक लाइन और विषय के ठीक नीचे एक लाइन का गैप होना चाहिए। अब आपको लिखना है महोदय। प्रधानाचार्य है तो महोदय लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य होती तो हम महोदया लिखते। महोदय, कोई कॉमा नहीं लगेगा क्योंकि कॉमा का सिस्टम अब खत्म हो गया है। नए फॉर्मेट के अनुसार अब कॉमा नहीं लगाया जाता। तो सीधे अगली लाइन में आएंगे, सविनय निवेदन है कि प्रधानाचार्य के नाम लिखे जाने वाले पत्रों को हमेशा ऐसे ही शुरू करते हैं। सविनय निवेदन है कि मैं, अब जो भी आपका नाम हो, मैं क ख ग डाल दे रही हूँ। मैं क ख ग कक्षा 10 का छात्र हूँ और पिछले 3 दिनों से अस्वस्थ चल रहा हूँ, जिसके कारण मैं विद्यालय नहीं आ सका। अब आपने पत्र लिखने का कारण बता दिया कि मैं पिछले 3 दिनों से अस्वस्थ चल रहा हूँ और जिसके कारण मैं विद्यालय नहीं आ रहा। अब वो पिछले 3 दिन कौन से हैं वो मेंशन करेंगे आप अगले पैराग्राफ में, क्योंकि आपको छुट्टी लेनी है और 3 दिन का अवकाश लेना है। तो 3 दिन के इस अवकाश के लिए आप वो डेट डालेंगे कि आपको कब से बीमार हैं और कब से कब तक की आपको छुट्टी चाहिए। तो आप पिछले 3 दिन से दिखा रहे हैं, यानी कि आप आने वाले दिन में आप स्कूल को पुनः ज्वाइन करेंगे, जाना चाहते हैं, तो पिछले 3 दिन का अवकाश लेकर के आप उसको छुट्टी ले रहे हैं। तो आप क्या उसमें 3 दिन का अवकाश लेते हैं और आपका पहला पैराग्राफ इतने में ही पूर्ण हो गया, क्योंकि इससे ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी गलतियाँ करेंगे, उतनी स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, उतना ही आपकी गलतियाँ होती जाएंगी और नंबर कम हो जाएंगे। इसलिए छोटा सही मात्राओं वाला आप स्पेलिंग जो है वो लिखिए, जिससे क्या होगा कि आपको सही ढंग से लिखना आ जाएगा। अब क्या है कि विद्यालय नहीं आ सका। अब आपका दूसरे में पैराग्राफ चेंज होगा। अब जहां आपने विषय ये डाला है महोदय, आप वहीं से शुरू करिए। इस लाइन में आप थोड़ी सी जगह का गैप देके, इतनी जगह का गैप दीजिए, फिर लाइन शुरू करिए। अगली लाइन फिर हम यहीं पर आ जाएंगे। अतः दिनांक 19/7/22 से
19, 20, 21, 22, 19, 7, 22 से 22, 7, 22 तक का अवकाश प्रदान करें। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। ये कृतज्ञता के शब्द हैं। धन्यवाद देने का ये तरीका है कि आप मुझे इस तारीख से इस तारीख तक अवकाश दीजिए, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। अब मैं सदा आपका आभारी रहूंगा नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। प्रदान करें, बस इतना भी लिख देंगे तो भी आपका पत्र जो है वो पूर्ण माना जाएगा। अब चूंकि ये कार्यालय औपचारिक पत्र है तो इसमें धन्यवाद दिया जाता है, तो यहाँ बिना लाइन का गैप किए हम लिखेंगे सधन्यवाद, सधन्यवाद। फिर अब देखिए, क्योंकि आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा उसके लिए अच्छा है कि आप भवदी या भवदिया लिखिए, प्रार्थी, प्रार्थिनी, जो आपको सरल लगे। तो चूंकि लड़का है तो यहाँ लिखेगा भवदी। अब लड़की रहती तो लिखती भवदिया, लड़कियां लिखेंगी तो लिखेंगी भवदिया, लड़का रहेगा तो लिखेगा भवदी। भवदीय अब मैंने इस पत्र में डेट नहीं डाली है, ध्यान दीजिएगा, मैंने इस पत्र में डेट अभी नहीं डाली है। प्रधानाचार्य के पत्र में चूंकि ऊपर पता नहीं लिखा जाता, उसकी कक्षा ही उसका पता है, उस स्थिति में हम डेट को सबसे नीचे लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, डेट को हम सबसे आखिरी में लिखेंगे। प्रधानाचार्य के पत्र में डेट एकदम आखिरी में डालेंगे, 22/7/22। बस आप इतना ध्यान रखिए। इसीलिए मैंने औपचारिक पत्र में पहले प्रधानाचार्य का पत्र शुरू किया कि आप उसे देखिए। अब कल मैं किसी बिजली विभाग, जल विभाग या किसी ऐसा नगर निगम कहीं का लिखवा दूंगी एक पत्र, ताकि आप एक दूसरा फॉर्मेट भी सीख लीजिए औपचारिक का, कि जो किसी ऐसे व्यक्ति को, कार्यालय, कंपनी आदि को लिखा जा रहा तो कैसे लिखा जाता है। तो इतना आपने ध्यान से देख लिया होगा। तो अनौपचारिक के साथ मैंने औपचारिक पत्र भी बता दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और किसी भी ग्रामर की पुस्तक उठा करके उसमें अभ्यास करिए ताकि आपको आ जाए, और नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बताऊंगी। और इसके बाद के वीडियो में मैं एक किसी भी संस्था, कंपनी आदि के को लिखने के लिए एक पत्र लिखाऊंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। साथ ही साथ ये उम्मीद करती हूँ कि आप देखेंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे देखने के लिए। तो जिसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ लोगों को प्रेरित करिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपनी प्रेरणा मुझे देते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।